तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें तेगन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कल के दिन के यानी कि बीता हुआ जो दिन है उसके कुछ मैसेजेस पढ़ रहा होता है, जो कि उसके जीहे के साथ बात करे हुए टाइम के होते हैं। जो जीहे होती है उससे तेगन ने पूछा होता है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है, पर जो जीहे है उसने कहा होता है कि वो सैटरडे को ओवर टाइम काम कर रही है, तो वो बिल्कुल फ्री नहीं है। जिसकी वजह से जो तेगन है उसने कहा होता है तो फिर क्यों ना हम लोग संडे को मूवी देखने चलें। वैसा अगर तुम थक जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, संडे को कॉफ़ी लेके आराम करना, ये मूवी देखने से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा तेगन होता है वो ये सब मैसेजेस पढ़ के थोड़ा दुखी हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे इन मैसेजेस को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था। इन्हें पढ़ के तो कोई भी सोचेगा कि ये मैसेजेस किसी बच्चे ने लिखे हैं। पर उसके बाद सडनली जो हमारा तेगन होता है वो बहुत ज़्यादा रेज में आ जाता है और कहता है तो फिर ठीक है। एक छोटे उम्र के इंसान का जो चार्म होता है वो उसकी मेच्योरिटी से ही आता है। तो आज से मैं थोड़ा मेच्योर तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उतने में जो ह्यूंग होता है वो शॉप पे आ जाता है और तेगन से कहता है कि आखिर तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो। ह्यूंग की बात सुन के जो तेगन होता है वो एक पल के लिए हल्का सा चौंक जाता है, पर फिर कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है कुछ नहीं, बस यहाँ तैयारी करने आया हूँ थोड़ी सी। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ रखे हो। तो जो तेगन होता है वो कहता है कि क्योंकि शॉप बस कुछ ही दिनों में रीओपन होने वाली है, तो मैं यहाँ पे सफाई के लिए आया था। इसके बाद जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा सफाई का काम हो जाए तो अच्छा रहेगा कि तुम मेन्यू में जो भी खाने की चीज़ें उन्हें बनाने का थोड़ा सीख लो, समझे। लेकिन उतने में ही जो हमारा तेगन होता है वो ह्यूंग से कहता है, हे ह्यूंग सुनो ना, क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। मैं सही हूँ क्यों, है ना। तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं बहुत शार्प इंसान हूँ क्यों, है ना। लेकिन जो ह्यूंग होता है इन बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। पर उतने में ही जो तेगन है उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिसको देख के वो सोचता है कि ज़रूर ये उसकी जीहे नूना का होगा। लेकिन जो जीहे होती है उसका मैसेज नहीं होता है वो, बल्कि ह्यूंग ने उसे लाइक किया होता है और इनवाइट कर रखा होता है एसएनएस पे बात करने के लिए। जिससे जो हमारा तेगन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुश होकर ह्यूंग से कहता है तुम कब से एसएनएस यूज़ करने लगे, ये पक्का उस लड़की की वजह से है ना। आखिर वो लड़की कौन है, क्या वो तुमसे उम्र में बड़ी है या छोटी है। और वो ऐसी बहुत सारे सवाल पूछता चला जाता है ह्यूंग से जब वो लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें ह्यूंग को दिखाता है जो कि अपने घर जाता है और बहुत थका हुआ होता है। दरअसल ह्यूंग इतना ज़्यादा इसलिए थक गया होता है क्योंकि उससे सवाल पूछ पूछ के तेगन ने उसको परेशान कर रखा होता है पूरे टाइम जब वो वहाँ पे काम कर रहा था। फिर उसके बाद जो ह्यूंग होता है वो अपने घर पे सोफे पे बैठ जाता है और टीवी ऑन कर लेता है। टीवी में उसकी जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई गई थी सोजुंग, उसका ही कोई शो चल रहा होता है या फिर शायद मूवी होगी वो चल रही होती है, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि ये मूवी की स्टार है या फिर कोई ड्रामा वगैरह में आती है। लेकिन जो तेगन होता है, मतलब जो ह्यूंग होता है, वो जब ये सब कुछ देख रहा होता है वो ड्रामा वगैरह को, तभी उसका फ़ोन में बीप करता है। पहले तो वो सोचता है कि ये ज़रूर तेगन का मैसेज होगा, पर हमें दिखाया जाता है कि वो यूमिन का मैसेज होता है। जो यूमिन होती है उसने उसे मैसेज किया होता है कि मैंने डिस्टर्ब किया होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर कल को संडे है तो क्यों ना हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कल से ही शुरू करें। जो ह्यूंग होता है वो टीवी में शो देख रहा होता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का चेहरा देख के कहता है, मतलब रिप्लाई करता है कि हाँ ज़रूर, हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। और जब वो ये चीज़ लिख रहा होता है तभी वहाँ पे सीन आता है जिसमें उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो हीरो से कह रही होती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये बात सुन के जो ह्यूंग होता है वो जो रिप्लाई करता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि जो ह्यूमन होती है वो सोचने लगती है कि इसने गलती से एक बार सेंड बटन दबा दिया और फिर से दोबारा लिखा, क्योंकि जो रिप्लाई होता है उसमें लिखा होता है हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमें ये भी बताया जाता है कि जो यूमिन है वो उस टाइम पे खुद भी वही शो देख रही है जो कि ह्यूंग देख रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यूमिन है वो तैयार होकर खड़ी हुई होती है सड़क के पास, और उसे बहुत देर हो गई होती है वहाँ पे। जो यूमिन होती है वो कहती है अभी तो टाइम से ज़्यादा हो गया, जो टाइम पे बुलाया था उससे लेट हो चुका है। ठीक है, ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर और इंतज़ार करती हूँ, फिर उसके बाद उसे कॉल करूँगी। पर उतने में ही वहाँ पीछे एली में से हमें दिखाया जाता है जो ह्यूंग है वो यूमिन को आवाज़ लगाता है, पर वो उसे यूमिन ना कहते हुए जिमिन कहता है। जो कि सुन के जो हमारी यूमी है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या था मम्मी, मैं डर गई। लेकिन उसके बाद वो ह्यूंग से कहती है कि तुम आखिर वहाँ से ऐसे क्यों बोल रहे थे, कोई भी डर जाएगा। जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो जो यूमिन होती है वो कहती है अरे इसका मतलब तुम यहाँ पे पहले से ही आ गए थे, मैं भी तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे पहले से ही हो। तो जो यूमिन होती है वो कहती है तो फिर वैसे मैं बता दूँ कि मेरा नाम जिमिन नहीं है, यूमिन है। मतलब ये जो ह्यूंग बंदा है उसको सच में इनोस्की की आत्मा आई हुई है, क्योंकि उसे कभी याद नहीं रहता है कि यूमिन का असली नाम है क्या। वो कभी उसे यूमिन कहता ही नहीं है, हमेशा जिमिन और यूहा यूना पता नहीं क्या क्या बोलता है। जब यूमिन उसे बता रही होती है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, तभी जो ह्यूंग है वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है और उसका दिमाग ख़राब होने लगता है।
तभी जो यूमिन की नज़र है वो ह्यूंग पे पड़ती है और वो सोचने लगती है कि कहीं इसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है। लेकिन चलो छोड़ो, देखते हैं कि क्या होता है। तो जो यूमिन है वो कहती है वैसे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से जाएंगे और वो वाले कैफ़े में बैठेंगे और उधर तक हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे और हो सके तो थोड़ा ज़्यादा वॉक करेंगे ताकि ऐसा लगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। पर जो ह्यूंग होता है वो कहता है कैसा रहेगा अगर मैं इसके लिए मना कर दूँ और ये कहूँ कि हम कहीं और चलें। तो जो यूमिन होती है वो एकदम सड़ी सी शक्ल बनाती है और कहती है तो फिर तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो यूमिन होती है वो ये भी सोच रही होती है कि अगर वो ऐसे मिलते भी रहे तो भी कम से कम उन्हें 2 महीने में 1 बार तो मिलना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। फिर ये दोनों के दोनों आगे की ओर वॉक करने लगते हैं उसी जगह के लिए जहाँ पे यूमिन ने बोला होता है। लेकिन इनके रास्ते में ना बहुत सारे लवी-डवी कपल्स दिखते हैं, कोई कुछ बात कर रहा होता है, कोई कैसे खड़ा होता है, कोई चली हाथ में हाथ पकड़ के रहा होता है। लेकिन जो यूमिन होती है वो कहती है अपने आप में ही कि ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा है, इसको देख के लग रहा है जैसे हम लोग भाई-बहन हैं जो नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। ये सब बहुत अलग था जब मैं उसके साथ वॉक किया करती थी और ये उसके कौन होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं। जब वो ये सब सोच रही होती है यूमिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिरने लगती है। लेकिन जो ह्यूंग होता है उसे पकड़ लेता है, वो भी उसके मुँह से, जिसकी वजह से जो सड़क के सभी लोग हैं वो ह्यूंग और यूमिन की ओर ही देखने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये क्या बात होती है? उस बंदे ने तो उस लड़की को चेहरे से पकड़ लिया और मैं बता दूँ कि किसी लड़की को गिरते वक़्त चेहरे से पकड़ना बहुत बुरा था। वहीं ये जो यूमिन होती है उसके मन में चल रहा होता है कि इससे सही तो ह्यूंग मुझे गिरने ही देता और जो ह्यूंग होता है वो खुद भी परेशान हो गया होता है और सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से यूमिन को उसके चेहरे से पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि उस कैफ़े या फिर होटल का होता है जहाँ पे ये दोनों के दोनों गए होते हैं। जो यूमिन होती है वो कहती है कि हमें 2 लोगों के लिए सीट चाहिए और जो ह्यूंग होता है वो एकदम शांत खड़ा होता है। फिर उसके बाद जब ये अंदर जा रहे होते हैं तो जो ह्यूंग है वो यूमिन से कहता है मुझे सच में माफ़ करना, मुझे तुम्हें ऐसे चेहरे से नहीं पकड़ लेना चाहिए था। मैंने सच में ये सब जानबूझ के नहीं किया था। सच में सॉरी, सॉरी ऐसे करके वो बोल रहा होता है। लेकिन जो ह्यूमन होती है वो बहुत ज़्यादा शांत होती है और कहती है अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम तो बस मेरी मदद ही करना चाह रहे थे। इस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं जो ह्यूंग होता है वो सोच रहा होता है मुझे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो हाथ का निशान बहुत आराम से दिखाई दे रहा है। मतलब जब ह्यूमन गिरी तो ह्यूंग ने उसका चेहरा इतना टाइट तरह से पकड़ लिया था कि पूरे के पूरे चेहरे पे ह्यूमन के लाल-लाल निशान पड़ गए थे हाथ के। फिर हमें एक फ़ोन कॉल में दिखाया जाता है जिसमें सिस्टर के नाम से किसी का नंबर सेव होता है। वो बंदा जो कि हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन उठाता है जिसका नाम होता है हास्योन। जो हास्योन होता है वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है और उसकी बहन उससे कह रही होती है कि आखिर तुम घर कब आ रहे हो? तो जो हास्योन होता है वो कहता है मैं घर तो फ़िलहाल नहीं आ सकता, तुम जानती हो ना डैड ने कहा जब तक मैं ह्यूमन को वापस नहीं ले आऊँगा तब तक मुझे घर नहीं आने दिया जाएगा। तो अच्छा है कि मैं तब तक घर के बाहर ही रहूँ जब तक का उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हास्योन है वो ह्यूमन के साथ अपनी एक फ़ोटो देख रहा होता है, जिसमें हास्योन के डैड और उसकी छोटी बहन को भी हमें दिखाया जाता है। जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।